ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, सूरत हाल बिगड़ने पर पूना में आयद हो सकती हैं पाबंदियाँ, अजीत पवार का बयान। रियासती हुकूमत का बड़ा ऐलान, कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को दिए जाएंगे 50,000 रुपये। बीजेपी के झूठ से उठ गया पर्दा, चीनी एयरपोर्ट को मोदी हुकूमत ने बताया जेवर एयरपोर्ट। योगी मोदी तपस्या नहीं कर रहे, मुल्क का मजदूर और नौजवान तपस्या कर रहा है, प्रियंका गांधी का तंज। कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में तब्दीली, गोया डीजीपी को थानेदार बना देगा, गुलाम नबी आज़ाद का बयान। कोविड-19 के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में नरमी पर हो नज़र सानी, वज़ीर आज़म का बयान। टीकाकारी के ख़राब आदाद शुमार को एक आदमी की तस्वीर के पीछे ज़्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता, राहुल गांधी का बयान। मोदी हुकूमत ने किसानों के एक और मुतालबे के सामने घुटने टेक दिए, पराली जलाना जुर्म नहीं। मुझे अनिल देशमुख की तरह फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, नवाब मलिक का बयान। सरमाई इजलास ज़री क़वानीन को मनसूख करने से मुतल्लिक बिल पहले ही दिन लोकसभा में लाने का फैसला। अदलिया को बदनीयती पर मबनी हमलों से बचाया जाना चाहिए, सीजे रमणा का बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका से आने वालों पर आयद पाबंदी कर दी। कोरोना बहरान, जिनेवा में मुजवज़ा WTO वज़रा की कॉन्फ्रेंस मुलतवी। तुर्की और तुर्कमानिस्तान के माबेन मुतादिद मुआहदे तय। चीन में कोरोना के नए केसेस खदशात का मूजिब बने हैं। फ़िलिस्तीनी अवाम के मकानात और दुकानों को ज़बरदस्ती गिराना आलमी क़वानीन के मुनाफी। अमरीका एक शॉपिंग मॉल में मुसल्लह झड़प। मैक्सिको में मुसाफिर बस मकानात से जा टकराए, 19 अफराद हुए हलाक। खित्ते एशिया एक नई सारिफ मंडी के तौर पर बन रहा है, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाया हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना के मामलात पर काबू पाने की ख़बरों के दरमियान जनूबी अफ्रीका में एक नया कोरोना वेरिएंट सामने आ गया है। इस नई हैअत की पैदाइश ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मरकज़ी और रियासती इंतज़ामिया ने नए इक़दामात के साथ सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस नए वायरस से रियासती और मरकज़ी हुकूमत भी फ़िक्रमंद हो गई हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में हालात का जायज़ा लेने और इससे निमटने के लिए इंतज़ामिया सरगर्म दिखाई दे रही है। पूना शहर के निगरां का वज़ीर और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुणे के लोगों के लिए अहम तरीन हिदायत जारी की हैं और पुणे की सूरत हाल के बारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पूना शहर में पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। अजीत पवार का कहना कि सूरत हाल पर गौर करने के बाद मज़ीद फ़ैसले लिए जाएंगे। नाज़रीन, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासत में कोरोना वायरस से जान की बाज़ी हारने वालों के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि इसके लिए एक आज़ाद पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल पर मरने वालों के लवाहिकीन को रकम हासिल करने के लिए दरख्वास्त देनी होगी। उसके बाद मुआवजे की रकम मुताल्लिका शख्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। यहाँ कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन, जिसको KSHOA कहा जाता है, इन्होंने यहाँ शहर बेंगलोर में जुमेरात की शाम सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के इश्तराक से सऊदी अरब में नए सयाहती मौक़े को मुतारिफ़ करवाने का एक प्रोग्राम का एहतमाम किया था, जिसमें बहुत सारी तफसीलात फ़राहम की गई हैं। इसमें सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के 5 नुमाइंदों ने मुल्क में इस अथॉरिटी सरगर्मियों, सऊदी अरब में हज उम्रा के अलावा सियाहत के लिए दीगर दिलचस्प मकामात और वहाँ सयाहों को हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हासिल सहूलतों के बारे में मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करने की कोशिश की गई थी।
इस खुसूसी इजलास में बहुत सारे अहम तरीन सियासी रहनुमा और ताजरों ने भी शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में शफ़ी अहमद जो सेक्रेटरी हैं KSHO ये के उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब जो चेयरमैन हैं मज़कूरा इदारे के उन्होंने प्रोग्राम के मुतालिक तारीफ़ी कलिमात भी पेश किए। इसके अलावा किस तरह से सहूलियात फराम होंगी, जलसे के मुनाकिद करने का मंशा क्या था और सऊदी अरब में सयाहतों की क्या सहूलतें हैं, इन तमाम चीज़ों को मुक़द्दस ट्रैवल्स के मालिक और इस कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शौकत अली सुल्तान साहब ने भी अलग अलग अंदाज में तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। मीडिया के नामा निगारों से भी नाज़रीन, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 25 नवंबर को जिस एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था, उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि स्पोर्ट के इफ्तिताह से पहले मोदी के वज़ीर लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने में लगे थे, लेकिन इस दरमियान उनसे एक बड़ी गलती हो गई जिससे अब हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल ट्वीट ये था कि 35,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन सभी वज़रा ने टेक्स्ट और तस्वीर फ़ौरन कापी पेश कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वाल पर लगाया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वो तस्वीर नोएडा एयरपोर्ट के मॉडल की नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन के बीजिंग वाक़ई एयरपोर्ट की थी। आपको बता दें कि बीजेपी लीडरों ने अपने ट्वीट में जो तस्वीर शेयर की है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मॉडल की तस्वीर बताई जा रही है, लेकिन अब इंकिशाफ हुआ है कि वो नोएडा की नहीं बल्कि चीन के बीजिंग वाक़े डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है। और इसकी वजह से जो है लगातार बीजेपी के उन लीडरान की खिंचाई हो रही है जिन्होंने जानबूझ करके ये तस्वीर शेयर की थी। नाज़रीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा में एक अज़ीमुश्शान रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के लिए जहां रियासत की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी खूब हमला किया। आइंदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने की सूरत में अवाम के लिए उठाए जाने वाले फलाही इक़दामात के ताल्लुक से भी प्रियंका गांधी ने लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ़ किया जाएगा, हमारी हुकूमत आएगी तो 2500 में धान की ख़रीदारी होगी, कोरोना के वक्त बिजली बिल भरने वालों का बकाया माफ़ किया जाएगा। नाज़रीन, कश्मीर के कोलगाम में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने बयान दिया, आम तौर पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में तरक्की की जाती है, लेकिन हमारे मामले में रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील कर दिया गया। ये कुछ इस तरह है जैसे DGP को थानेदार, वज़ीर आला को रुकन असम्बली और चीफ सेक्रेटरी को पटवारी के ओहदे पर भेजने जैसा है। कोई अक्लमंद ऐसा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के सबब आलमी सतह पर फैले खौफ के दरमियान आज हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल और इससे निमटने के उन्वान पर एक आला सतही मीटिंग की है। PM मोदी ने हुकाम को हिदायत दी कि हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी परवाज़ें खोलने के मंसूबे का जायज़ा लें और इस सिमत में एहतियात से आगे बढ़ें। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हुकूमत हिंद को कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि ख़तरनाक है और इससे निमटने के लिए संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जो कि बहुत संगीन है और किसी भी किस्म की लापरवाही सबसे ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए हुकूमत को बरवक्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मरकज़ी मोदी हुकूमत ने किसानों के एक और मुतालबे के आगे घुटने टेक दिए हैं। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों ज़रिए क़वानीन की वापसी का बिल पार्लियामेंट में पेश करने से कबल आज कहा कि हुकूमत ने किसानों के ज़रिए पराली जलाने के अमल को जुर्म के ज़ुमरे से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का यह मुतालबा भी कबूल कर लिया गया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग उन्हें फ़र्ज़ी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा ने कल तस्वीरें ट्वीट की थी जिसमें दावा किया गया था कि 2 आदमी उनके मुंबई घर के करीब चक्कर लगा रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाया इजलास के पहले दिन लोकसभा में ज़राअत के तीनों मुतनाज़ क़वानीन को मनसूख करने का बिल पेश करेगी।
पार्लियामेंट का सरमाई इजलास फिर से शुरू हो रहा है और ज़रिए कानून को मनसूखी बिल 2021 लोकसभा के पहले दिन के एजेंडे में दर्ज है। ख्याल रहे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर को ही इन बिलों को मनसूख करने का ऐलान किया था। इसके बाद गुज़िश्ता बुध को मरकज़ी काबीना की मीटिंग में ज़रिए क़वानीन की मनसूखी से मुतालिक इस बिल को मंजूरी दी गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJ जस्टिस एन वेंकट रमणा ने कहा है कि अदलिया को किसी भी मकसद से होने वाले हमलों से बचाने की ज़रूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यौम आइन के हवाले से मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। रमणा ने कहा कि हमें अदलिया को किसी भी तरह के इरादे के साथ हमलों से बचाने की ज़रूरत है। हमें जजों और अदालती इदारों की हिफाजत करनी चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के ख़तरनाक किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जनूबी अफ्रीका से आने वाले गैर मुल्की शहरियों पर पाबंदी लगा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनूबी अफ्रीका के सफर पर पाबंदी के सरकारी एलामिया पर दस्तखत कर दिए, जिसका इतलाक़ पीर की सुबह 12:01 से होगा। नाज़रीन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनाबेल गेंजालेज ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव के पेश नज़र 12वीं वज़ाती कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का तुर्कमानिस्तान में सदर गरबनान गोली बर्दी मोहम्मदोव ने एक सरकारी तकरीब के साथ इस्तकबाल किया है। दारुल हुकूमत अश्क-आबाद की औज़ खान महल में मुनक़िदा तकरीब में एर्दोगान और बर्दी मोहम्मदोव ने एक दूसरे से वफूद का तारुफ कराया। सदर एर्दोगान और बर्दी मोहम्मदोव ने सरकारी इस्तकबाल तकरीब के बाद बातचीत का आगाज़ किया है। नाज़रीन, चीन ने माह अक्टूबर में अंदरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना वायरस के नए वाक़यात पर हाल ही में कंट्रोल कायम किया है। तो यांगज़ी डेल्टा के अतराफ़ में वाक़ 3 शहरों में एक नई वबा मंजर आम पर आई है। मकामी हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक बताया गया है कि कल सुबह शिंगाई में 3 ख़वातीन सहेलियों के टेस्ट मुस्बत आए। ख़वातीन के करीबी राबते में होने वाले 2 मज़ीद अफराद सुबह सेसांग के शहर हांगचू में और एक शख्स सूको शहर में था, जिनमें वायरस की निशानदेही हुई है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों के मकानात और कारोबारी मराकज़ को मिस्मार किया जाना आलमी क़वानीन के मनाफ़े और क़याम अमन की उम्मीदों पर कारी ज़र्ब लगाने की मुतरादिफ़ है। अल-कुद्स में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे दफ्तर की समाजी राब्तों की पेज पर जारी करदा बयान में वाज़ेह किया गया है कि इसराइल ने अल-कुद्स, अल-खलील, रामल्ला और नबलूस इलाक़ों में 23 नवंबर को फ़िलिस्तीनियों के मकानात, गोदामों और ज़ेर तामीर होने वाली इमारतों को ज़मीनबोस कर दिया है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। शिमाली कैरोलिना के शहर दरहम के एक शॉपिंग मॉल में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई थी। फ़रीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग के नतीजे में होने वाले झगड़े में एक बच्चे समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने ऐलान किया है कि दोनों ग्रुपों के अरकान एक दूसरे को जानते हुए शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, मेक्सिको में ब्रेक फेल होने वाली एक बस के सड़क से निकलते हुए मकाना से टकराने के नतीजे में 19 अफराद के हलाक और 20 अफराद की ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मेक्सिको रियासत से मुंसलिक जोकोवेंसगो कस्बे की शाहराह पर ब्रेक फेल होने वाली मुसाफिर बस रास्ते से निकलते हुए मकाना से जा टकराई थी। हुकाम ने बताया कि इस हादसे में 19 अफराद जाबाक हुए और कम से कम 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़ख्मियों को गिरदोनवाह के अस्पतालों में ज़ेर इलाज ले लिया गया है, तो हादसे के बारे में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुश-ओगलो का मानना है कि एशिया नसीब पैदावारी मरकज़ के तौर पर ही नहीं बल्कि अजीम तरीन खपत मंडी की हैसियत से भी उभरा है। वज़ीर चावुश-ओगलो ने तर्कुमानी दारुल हुकूमत आशिक़ाबाद में मुनक़िदा इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत की थी। चावुश-ओगलो ने आलमी तरसील चीन में तारीख़ी नोयत की तब्दीलियाँ रोनुमा होने की वज़ाहत करते हुए कहा कि एशिया न सिर्फ एक पैदावारी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है बल्कि सबसे बड़ी सारिफ मार्केट भी बनता जा रहा है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी